जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने जापान में भूकंप से हुई मौतों पर शोक जताया। कलीसिया शांति एवं आपसी समझदारी का माध्यम बनना चाहती है। सूडानी धर्माध्यक्षों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से युद्ध रोकने की अपील। फिलीपींस के पगडियन के बिशप का 57 वर्ष की आयु में निधन। नए साल की पूर्व संध्या मिस्सा के बाद निकारागुआ में पुरोहित की गिरफ्तारी। पुलिस ने उत्तर प्रदेश में ब्रिटिशकालीन विश्वविद्यालय के ईसाई अधिकारी को हिरासत में लिया। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने जापान में भूकंप से हुई मौतों पर शोक जताया। पोप फ्रांसिस ने उन लोगों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की है जिन्होंने मध्य जापान में आए घातक भूकंप में अपने प्रियजनों को खो दिया है, जिसमें कम से कम 48 लोगों की जान चली गई है। 2 जनवरी को वाटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पोरोलिन द्वारा पोप की ओर से भेजे गए एक टेलीग्राम के अनुसार पोप को इशिकावा प्रांत में भूकंप के कारण हुए जान माल की हानि और क्षति के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। पिछले दिन मध्य जापान में एक शक्तिशाली भूकंप आया जिसने निवासियों को इसके पश्चिमी तट पर कुछ क्षेत्रों को खाली करने की चेतावनी दी गई। इमारतें नष्ट हो गई, हजारों घरों की बिजली गुल हो गई और क्षेत्र की यात्रा बाधित हो गई। कलीसिया शांति एवं आपसी समझदारी का माध्यम बनना चाहती है। कार्डिनल फेर्नांडो फिलोनी ने 1 जनवरी को यरूशलेम के पवित्र कब्र गिरजाघर में प्रतिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बप्तिस्ता पित्साबाला के साथ ख्रिस्त याग अर्पित किया। वे 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक पवित्र भूमि में एक तीर्थ यात्रा पर हैं। कार्डिनल फिलोनी ने कहा, आज के समारोही मिस्सा बलिदान में कलीसिया हमें निमंत्रण देती है कि हम उस रहस्य पर चिंतन करें जो हमारे विश्वास के केंद्र में है। ईश्वर की माता मरियम अतः सत्य, जिसके माध्यम से उन्होंने ईश्वर के पुत्र को हमारी मानवता का हिस्सा बनना संभव बनाया। सूडानी धर्माध्यक्षों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से युद्ध रोकने की अपील। युद्धग्रस्त सूडान की स्थिति पर एक सामूहिक बयान में देश के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से देश में हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों को तेज करने की अपील की। वे यह भी चिंता व्यक्त करते हैं कि लंबी लड़ाई के उद्देश्य सूडान के लोगों के बीच एकजुटता के अवरुद्ध करना हो सकता है। सूडान के अर्धसैनिक रैपिड स्पोर्ट्स फोर्सेस ने नेता अपने देश से लगभग 9 महीने के युद्ध में युद्ध विराम के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से एक क्षेत्रीय दौरे पर हैं। इस युद्ध में 12,000 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 7 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। पोप फ्रांसिस ने बार-बार संघर्ष के बातचीत के समाधान की अपील की है और क्रिसमस के दिन अपने उर्बी एट ओर्बी संबोधन के दौरान उन्होंने सूडान के लोगों की पीड़ा को याद किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन्हें नहीं भूलने की अपील की। फिलीपींस के पगडियन के बिशप का 57 वर्ष की आयु में निधन। फिलीपींस के जोबांग डेल सुर प्रांत पगडियन के बिशप रोनाल्ड इग्नासियोस बोग लुनास का 2 जनवरी को 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डिगोस के बिशप गुइलेर्मो डी अल्फेबल ने कहा, अपने दिल और आत्मा में बहुत दुख के साथ मैं सभी को पुष्टि करना चाहता हूँ कि हमारे प्रिय बिशप रोनाल्ड बोंग लुनास का आज सुबह स्वर्ग में पिता से जुड़ गए। द्विगंत बिशप लुनास की मृत्यु और अंतिम संस्कार सेवा व्यवस्था के अन्य विवरण अभी भी प्रशिक्षित हैं। लुनास, जो डिगोस के रहने वाले हैं, का 22 नवंबर 2018 को पगडियन का बिशप नियुक्त किया गया था। उनका जन्म 27 नवंबर 1966 को बाला मैग्नेसिस डायसिस ऑफ डिगोस में हुआ था। उन्हें 7 अप्रैल 1952 को बिशप नियुक्त किया गया था। नए साल की पूर्व संध्या मिस्सा के बाद निकारागुआ के पुरोहित की गिरफ्तारी। निकारागुआ के जिनोतेगा धर्म प्रांत के पुरोहित फादर गुस्ताव सेडिनो को नए साल की पूर्व संध्या पर ख्रिस्त याग अर्पित करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। निकारागुआ में हाल के दिनों में कम से कम 14 पुरोहित, 2 सेमिनरी छात्रों और एक बिशप को गिरफ्तार किया गया है। कार्डिनल बेनेस ने पुरोहितों के परिवारों और समुदाय के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की है। दुखों की माता मरियम की पल्ली पुरोहित फादर गुस्ताव सेडिनो को 31 दिसंबर को निकारागुआ के जिनोतेगा धर्म प्रांत के सांता मरिया दी पासस्मा में मिस्सा बलिदान अर्पित करने के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश में ब्रिटिशकालीन विश्वविद्यालय के ईसाई अधिकारों को हिरासत में लिया। बार्थोल बेरोतो ब्रिटिश काल के एक विश्वविद्यालय के एक ईसाई कुलपति को कथित हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया गया है और उत्तर प्रदेश में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में सैम हिग्बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल को हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी की शिकायत के बाद 31 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। लाल को गिरफ्तार करने के लिए यह मामला एक जाल है, क्योंकि उन्हें अपने खिलाफ दर्ज कई अन्य मामलों में सफलतापूर्वक जमानत मिल गई थी। उनके एक सहयोगी ने, जो नाम नहीं बताना चाहते थे, 3 जनवरी को बताया लाल के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कई मामले दर्ज किए गए, लेकिन उन्हें अदालत से जमानत मिल गई। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।